अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहित ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम दाम, कान जिधर लगा ये बोलो, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगा ये आका, कान जिधर तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? जाने हैं वो जान की वल्ला, जान है वो जान की, जान है तो जान है। कान जिधर लगा ये, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तां। एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है दो जहान की। एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है दो जहान की। इंस का उन्स, उन्स कहते हैं मोहब्बत को, इंस कहते हैं इंसानों को। इंस का उन्स उसी से है, इंस का उन्स उसी से है। जाने की वो ही जान है, कान जिधर लगा ये वल्ला, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। तुझ सासिया हकार को उन सा शफी है कहाँ। ये शायर कहता है। शायर क्या कहता है? तुझ सासिया
कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए, फिर वो तुझी को भूल जाए। दिल ये तेरा गुमान है, कान जिधर। आखिर तक हमारी तकरीर इसी के गिर्द घूमेगी, क्योंकि ये सारी कायनात मेरे रब ने अपने महबूब की रिजा और खुशी के लिए बनाई है। ये लो ये कलम, ये शर्क, ये गर्ब, ये जुनूब, ये शमाल, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये समुंदर, ये तुगयानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये गहराई, जिधर जिधर भी देखो बस जिक्र उनकी उन्हीं का है। कान जिधर लगा ये वल्ला, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। और शायर उस उरूज पर पहुंचा। और ये शायर कौन है? आशिकों का इमाम, इमाम आशिकां, किबले दिलो जां, इमाम आले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान। आप क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि पेशे नजर है वो नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार। भाई जरा गौर करें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ऊंटों ने सजदे की, परिंदे कलमे पढ़ने लग गए, जानवर सजदे करने लग गए, बकरियों ने सजदे किए। सहाबा गए, या रसूल अल्लाह, ये जानवर होकर आपको सजदे करें, हम पीछे रहे? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत, ऊंचा बोलिए, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत। हाँ, तो अब बताइए, ये तड़पता हुआ आशिक जिस वक्त मदीने पहुंचे, ये जो आशिक सरकार के रोजे पे गए, उन्हें मालूम है कि उन पर क्या बीतती है। हाँ, सामने हुजूर है, अब क्या करना है? सामने है वो नौबहार, दिल है सजदे को बेकरार। लेकिन रोकिए सर को, रोकिए, है रोकिए सर को, रोकिए। हाँ, यही तो इम्तिहान है। कान जिधर लगा ये, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तां। अब जरा सुनिए शायर क्या कहता है। गोद में आलम शबाब, यानी हुजूर जिस वक्त अपनी अम्मा जान की गोद में है ना, तो जो मूसा जवानी में कमाल पाता है, मेरे हुजूर का तब भी कमाल। इब्राहिम पैगंबर के सामने ये चैलेंज होता है कि खुदा कौन है। एक बदबख्त कहता है मैं खुदा हूं, अल्लाह के खलील कहते हैं खुदा तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकाल कर मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू करके दिखा। तवज्जो है? कोई पैगंबर आता है तो अल्लाह की वहदानियत और कुदरत पर, अल्लाह की अजमतों पर दलील देते हुए चांद को दलील बनाता है। और ये कौन आ गया जो पंघूड़े में लेट के चांद को कभी इधर घुमाता है, कभी उधर घुमाता है। हर पैगंबर आलम शबाब में जाता है, 40 साल की उम्र के बाद ऐलान नबुव्वत करता है, तब जाकर कहीं 1, 2, 3 मौजज़े उस पैगंबर के चश्मे फलक देखती है, चश्मे दुनिया देखती है। और ये कौन आ गया? अभी आया नहीं है कि इधर भी रंग है उधर भी।
शायर क्या कह गया है? शायर कहता है कि गोद में आलम शबाब, गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ ना पूछ। यानी बचपन में मेरे रसूल का वो रंग है जो पैगंबरों के उरूज पे होता है, और जब मेरे मुस्तफा 40 बरस के हैं फिर मैं क्या बताऊं वो क्या था। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ ना पूछ। गुल बने बाग नूर की, गुल बने कहते हैं टेनी को। गुल बने बाग नूर की, और ही कुछ उठान है, कान जेधर लगा ये वल्ला, कान जेधर लगा ओ मेरा सोना, कान जेधर लगा हसनैन के नाना, कान जेधर। ये रुके नहीं ना, महफिल का रंग है, टाइम मैंने थोड़ा लेना है, वक्त मेरे पास थोड़ा है। एक मिनट हो रहे थे तकरीर ना कर रहे हैं ना यार, अब मैं अपने घर कर रहे थे, मैं पता है जनाब अल्लाह इधर इंतजामिया ले भी जनाब उन्होंने मुझे टाइम एक दिया हुआ है, मैंने उस टाइम पे इंशाल्लाह बात को खत्म करना है, लेकिन एक रंग आ जाए, झूम झूम कर आवाज आए। कान जेधर लगाई ये वल्ला, कान जेधर लगा ये सोना, कान जेधर लगा ये हसनैन के नाना, कान जेधर लगा ज़हरा के बाबा, कान जेधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। बाद हमदो सलात लाए के सत ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशा मुर्शिदुल करीम सैयदी व मुर्शिदी साहबजादा वाला शान हुजूर किबला फख्रुस सादात सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ, मेरे सर का ताज जुमला उलमाए ज़ी कद्र ज़ी मर्तबत, बिलखुसूस मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती नवीद अहमद अब्बासी साहिब, फाज़िल जलील उस्तादुल उलमा अखिए मोहतरम मौलाना नज़ीर अहमद कुरैशी साहिब, महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम दर्जनों उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और इस इलाके में ये जो मेरे सरकार के दीन की बहारें हैं ये इन्हीं उलमा के दम कदम से हैं। हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना साजिद अब्बासी साहब ऑफ सिरला, जनाब मोहतरम मौलाना बाबर ज़ियाई साहिब, मौलाना शब्बीर अब्बासी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना इश्तियाक ज़ियाई साहिब, अल्लामा खतीबुर रहमान कुरैशी साहिब, हज़रत किबला पीर सैयद अली हैदर शाह साहिब, हज़रत उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद अक्सीर अब्बासी ज़ियाई साहिब, मौलाना नक्काश ज़ियाई साहिब, इस इलाके को अल्लाह के कुरान के नूर से मुनव्वर करने वाली शख्सियत, जिनको मैं दिल से मोहब्बत भी करता हूँ, कदर भी करता हूँ, मोहतरम मौलाना वक़ार ज़ियाई साहिब, हज़रत अल्लामा आसिफ साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना मुजाहिद आले सुन्नत राशिद कुरैशी साहिब, अल्लामा कारी मुश्ताक साहिब, जनाब मोहतरम बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को कुरान और दीन का नूर अता करने वाली शख्सियत मौलाना अल्लामा इश्तियाक ज़ियाई साहिब दलोला, मौलाना मोहम्मद सईद ज़ियाई साहिब लाहौर से तशरीफ़ लाए, दीगर जुमला उलमाए किराम, जमी हाज़रीन व सामईन, जनाब मोहतरम हाजी परवेज़ साहिब, और मैं समझता हूँ मैं जिस शख्सियत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत
इस हवाले से कि कदर है हमारे दिल में और बेलोस कदर है। हजरत मोहतरम मौलाना हाफिज अमजद कुरैशी साहब जो हमारे गांव के इमाम हैं, सही बात यह है कि इनकी मेहनतों से हमारा ये इलाका, इसका ये रंग है। बहुत सारी जगहों पर मुफ्ती साहब जाएं तो कोई नात पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलते। यहाँ इतनी तादाद में नात खान इन्होंने उलमा हाफिज तैयार किए हुए हैं कि यहाँ हमारे पास टाइम ही नहीं है कि यार किस किस को कितना कितना टाइम दें। जुमला उलमाए किराम, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अजीम शान महफिल महफिल मीलाद है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा करने का एक बड़ा जरिया महफिल मीलाद है। और कोई चीजें लिखी हुई होती हैं, पड़ी हुई होती हैं, और यहां तो अमलन हमारे इन इलाकों में ये सारे पुराने हजरात को पता है कि हम लोगों को तारुफ ही नहीं था। हमारी यहाँ इलाकों की दीनी माहौल की ये रंग और तकदीर बदली है। तो सैयदना व मुर्शिदुना अल करीम हुजूर गौसे ज़मा ख्वाजा खाजगा ख्वाजा तोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके उस लगाए हुए बूटे के जरिए से और हुजूर क़िबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी उस बेलोस रसूलुल्लाह के इश्क और मोहब्बत की वजह से कि यहां पता ही नहीं होता था। आप सब लोगों को पता है कि 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात मनाते थे, हैं? देग पकाते थे, कहते थे 12 वफात। हम छोटे छोटे होते थे तो मैं बहुत छोटा होता था तो देग पकी तो मैंने अपनी ताई जान रहमतुल्लाह ताला अलैहा, मैंने उनसे पूछा कि अम्मी ये देग क्यों पकाई है? तो उन्होंने कहा पुत्र तो नहीं पता 12 वफात। मैं जी 12 वफात की शे होंगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे नबी पाक का ना विसाल हुआ था। मैं आपको अपनी कैफियत बताता हूं, वल्ला छोटा सा था और कुछ पता नहीं था। मैं वो बन्ने पे जाके ना नीचे तो काफी देर बैठ के रोता रहा कि यार हमारे नबी के वफात का दिन है। ये किसी ने बताया नहीं था, बस अंदर के एक जज्बा था कि यार। फिर हुजूर ख्वाजा खाजगा तोरवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आई, उन्होंने फरमाया हम मुसलमान वफात नहीं मनाते, मिलाद मनाते हैं। तो अर्ज करने का ये मतलब है कि ये शऊर देने वाली वो शख्सियात, उनके दम कदम से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इलाके के बच्चे बच्चे के दिल में नबी के इश्क की शम्मा फरोज़ है। मौसम कोई भी हो, दिन कोई भी हो, महीना कोई भी, तवज्जो रखने, महीना कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, मकाम जगह कोई भी हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फख्र सादात साहबजादा वाला शान हजरत किबला साहबजादा सैयद मुजतबा हुसैन शाह साहब आस्ताना अलिया बटंगी शरीफ, आप तशरीफ फरमा हुए, हम दिल की गहराई से आलम वसालम मरहबा कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मीलाद का दिन कोई मुकर्रर नहीं है। मीलाद अमाले सुन्नत कहते ही हुजूर के जिक्र को है, हुजूर की मोहब्बत के बयान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और सूरत के तज़कार को, हुजूर की विलादत के तज़करों को, हुजूर की शान खत्म नबुव्वत के तज़करों को, नबी पाक के हुस्न जमाल के तज़करों को, नबी के सहाबो आल के तज़करों को। और याद रखें, हमें कोई ना समझाए, हमें कोई ना बताए कि सुन्नियत क्या होती है, हमने जमाने को बताया कि सुन्नियत क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस बात से गाफिल भी नहीं है कि दिन मेरे हुजूर के यारों का हो या दिन मुस्तफा के घर वालों का हो, हमें उनकी अज़मतें भी याद हैं, उनकी शानें भी याद हैं। ये अय्याम जामिउल कुरआन कामिलुल हया वल ईमान सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरे रसूल का खलीफा, मेरे नबी पाक का सहाबी, मेरे नबी पाक का दामाद, वो दामाद कि एक बेटी रसूलुल्लाह की इंतकाल करती है
उस्मान किनारे बैठ के चुपके चुपके रोते हैं। एक दिन मेरे हुजूर गए, फरमाए उस्मान बीवियां विसाल कर जाती हैं, पर तेरे गम का मुझे अजब ही रंग नजर आ रहा है कि तू इतना रोता है सुबह शाम, तू चुपके चुपके इतना रोता है। ये रब का दस्तूर नहीं है कि बीवी फोत हो जाए तो शोहर इतना रोए। उस्मान तड़प गए, या रसूल अल्लाह बीवी की वजह से नहीं रो रहा, मोहम्मद की बेटी की वजह से रो रहा हूं। हुजूर का नूर मुझसे जुदा हो गया, हुजूर की लखते जिगर ये निस्बत मुझसे कट गई। अभी बातें हो रही थी कि मेरे मुस्तफा सरवरे को नमका ने फरमाया मुबारक हो उस्मान, ये आ गया जिब्रील पैगाम रब्बुल इज्जत लेकर, उस रब ने मुझे पैगाम दिया है। ए उस्मान, ये तो मेरी एक बेटी है, अगर 100 बेटियां हो विसाल करती जाएं, एक विसाल करे दूसरी का रिश्ता दूंगा, दूसरी करे तीसरी का रिश्ता दूंगा। अगर 100 बेटियां भी मेरी इंतकाल कर जाएं, उस्मान में तेरे निकाह में 100 बेटियां अता कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। वो उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कि मेरे नबी ने 10 दफा इनसे जन्नत का सौदा किया। यार मेरी बात सुने, उस्मान गनी के जिक्र से हुजूर खुश होंगे कि नहीं होंगे? बाकी 18 ज़िलहज्जा को 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मौला अली का हाथ पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये गदीर खुम की जगह है। वो अलग बात है कि शीये इससे कोई और मतलब और मफहूम लेते हैं। शीये कहते हैं कि यहां हाथ उठाकर अल्लाह के नबी ने खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया। हम कहते हैं ना, खिलाफत बिला फसल आपके नजदीक खिलाफत ये उसूल दीन में से एक उसूल है, यानी अरकाने दीन में से एक रुकन है। तो अजब बात है कि अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए और नाम लेकर न कुरान ने बयान किया न रसूलुल्लाह ने किसी जगह बयान किया। बात यह है कि ये अपनी मन घड़त बातें हैं। मेरे मुस्तफा ने वो जो गदीर खुम के मौके पर 1.25 लाख सहाबा के मजमे में हाथ बुलंद करके फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो यहां मौला बमाना महबूब के है, यानी मेरे नबी ने फर्क मिटा दिया था कि ये अलग अलग दीवारें खड़ी ना करो कि ये नबी की मोहब्बत है, ये अली की मोहब्बत है। जैसे मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, इसी तरह अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। और यहां पर भी कई लोग कहते हैं जी कि इसमें खुशी मनाने का क्या मतलब है? ओए मौला अली को मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबा का मौला कहा। सुभान अल्लाह की आवाज है। 1.25 लाख सहाबा का मौला कहा। तो जरा मुझे बताइए कि 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मेरे नबी ने जब फरमाया कि ये जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो अब आप कहते हो जी ये कोई खुशी की बात नहीं है। अगर मैं साबित कर दूं हदीस सही से कि साहबा ने उस वक्त खुशी मनाई। मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने जब हाथ पकड़ के फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। आपने फरमाया बखन बखन लकया अली, वफी रिवायतिन बखन बखन यबना बी तालिब। ओ अबू तालिब के बेटे, ओ मुबारक हो तुझे, हनी अल्लाह यबना बी तालिब, ओ मुबारक हो अली के बेटे तुझे। अमसैता व अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिनतिन इला यौमिल क़ियामा। तू सुबह क़यामत तक हर मोमिन कभी मौला हो गया है, हर मोमिना कभी मौला हो गया है। और एक और हदीस की किताब में अल्फाज चेंज है, वहां पर है ए अली अंत मौला या मौला कुल्ले मोमिन, तू मेरा भी मौला है और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन और मोमिना का भी मौला है। मुझे बताओ मुबारक किसने दी? बोलो हजरत अली को मुबारक किसने दी?
तो ये मुबारक दुख में दी थी कि खुशी में दी थी? तो उमर तो खुश हो रहे हैं इस मनसब के मिलने पर। मौलवी जी ਤੁਹਾਡੇ बूथे क्यों बने हुए ने? ओ मुनकर यजीदियों तुम क्यों चल रहे हो? इसलिए हम ना यजीदी हैं, हम ना राफजी हैं। बोलो खुल के बोलो, खुल के बोलो। ना हम यजीदी हैं, ना हम राफजी हैं, ना हम यजीदी हैं कि हमें हजरत मौला कायनात को ये जो मनसब मिला इस पर जो खुशी का इजहार किया जाए हमारे कलेजे जल जाएं। और ना हम राफजी हैं कि हम जिक्र उस्मान गनी को मिटा दे, जिक्र उस्मान गनी को भूल जाएं। मैं एक दफा एक जगह गया तो वहां मेरे पास चिट्ठ आ गई, 18 ज़िलहज्जा को जश्न ईद गदीर मनानी चाहिए या इस दिन हजरत उस्मान गनी का उर्स करना चाहिए। मैंने कहा पहली तो इस्तिलाह ये ज़हन में रखें, ये ईद गदीर के हवाले से हम सुन्नियों के यहां 3 ईदें हैं, ईद उल फितर, ईद उल अधा और बड़ी ईद। वो गल समझ आई? तफसील के लिए आजकल तो सारे को काला शैतान चाया ना, तो मेरी तकरीर मेरे YouTube चैनल पे जाके ना तो पूरी 16 घंटे का खिताब है, ईद मिलादुन नबी बड़ी ईद, उसको जरा सुने और आपको पता चले दलाइल क्या है। भाई इतनी तो गल तुम भी कर कहने हो ना, सुन कहने हो भाई इतने केड़ा कोई पुराने जमाने वाली जुड़ के सीढ़ियां खरीदो तो फिर जनाब लाओ कैसेट तो फिर ओ भाई आजकल ए जेड़े 5 घंटे 4 घंटे टिकटाक देखने हो ना, देखे हो ना, ऐ तक ले हो भाई ये देख लेना कि ये जो दलील है कि तीसरी ईद जो ना, तो मैं एक जुमला कहा करता हूं कि ये वो ईद है जिस ईद के सदके बाकी ईदें ईद बनी हैं। वो ईद कौन सी है? ईद मिलादुन नबी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक शेर लिखा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में। इस पर एकदम कुछ साहब खास किस्म के तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब चीख पड़े, ये क्या हुआ कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना, क्या जो खुशियां नहीं मना रहे वो मैं कहिए मुझे नहीं मारो, मेरे सर में नहीं मारो, मुझे गालियां ना दो। अपने ही बुजुर्गों से पूछो, उन्होंने लिखा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जैसे हुजूर के आने की खुशी ना हो। तो फिर हम तो ये पढ़ते रहेंगे, हम ये कहते रहेंगे कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय, हाँ जी आवाज आए, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। ओलमाए किराम जमा खातिर रखो, वो वक्त गुजर गया कि जब लोगों को भड़काया जाता था कि ये बिदअत किधर से आ गई और तुम इस जिक्र मीलाद को कैसे बिटा सकते हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके से गामा मीरासी भी खत्म हो गया, जाड़ा मीरासी भी खत्म हो गया। अब तो जिसकी शादी होती है महफिल मीलाद होती है, वो दौर खत्म हो गया। कहां कहां से मेरे रसूल के जिक्र को बैन करवाओगे या करोगे। अब तो शादियों में भी मिलाद, और इस इलाके में नई तरह डली है, नया रिवाज शुरू है, मातमे में भी मिलाद। और याद रखो जिनकी जिंदगियां रसूल के जिक्र में गुजरती हैं, खुदा की कसम उनके जनाजों के साथ दुरूद व सलाम की आवाजें आती हैं। अली खान लाले का जनाजा जिसने पढ़े उसने देखा है, बट 2 घंटे महफिल मिलाद, भाई क्यों हो रहे हैं मिलाद, वो क्यों अली खान लाला फोत हो गए। ओ भाई ये तो सुना था कि शादी पे मिलाद, ये तो सुना था चक की मस्जिद में मिलाद, ये तो सुना था सरहान की मस्जिद में मिलाद, ये तो सुना था सिरला हडोरा की मस्जिद में मिलाद, और ये कौन सा मिलाद है जो जनाजे के मौका पर है। आवाज आई आशिकों का रंग है, उनके जनाजे उठते हैं तो वो बताते हैं हम अपने मिशन से यूं वफा करते हैं, हमारे जनाजे उठते हैं मोहम्मद के जिक्र की बात।
इसलिए हमने अपने मुखालिफिन को ये कहा था, टेलीविजन पे बैठ के कहा था, तुम समझते हो कि हम अली अली करवाना छोड़ देंगे, हम अली अली पे बैन लगा देंगे। अरे छोड़, हमारे तो जनाजे उठेंगे, अली अली की सदाएं आएंगी। जिंदगी का कोई पता नहीं है, ये भी पता नहीं जनाजा किसको कहां कब कब किसका नसीब होता है। पर मेरे इलाके वालों, मेरे गांव वालों, मेरे शागिर्द सुन रहे, मेरे सारे सुनने वाले सुन रहे हैं। मैंने जिस वक्त मुझे एक दफा इस वजह से मेरे खिलाफ पिंडी में केस बनाया गया, एक खबीस कादियानी मिर्जाई वहां का अफसर आया, उसने कहा कि ये खत्म नबूवत के बहुत नारे लगाता है, मेरे खिलाफ केस बनाकर मुझे शेड्यूल में डालने के लिए वॉच लिस्ट पे डाला। खैर हमारे भी सोर्स से मैंने जब पता किए कि यार ये क्या मसला है, मुझे पता चला जी कि ये जनाब ये इस वजह से ये कर किया जा रहा है जी कि ये मिर्जाइयों कादियानियों उन लंगतियों को रगड़ा देता है। तो मुझे कईयों ने कहा जी बस चुप कर जाए, बड़ा अफसर है। मैं आखा मेरे जुत्ती दी नोक दे बड़ा अफसर। मैंने अगले जुम्मे पे कहा कि अब मेरी वसीयत हो गई, हर जुम्मे पे ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगेगा और मेरे से वादा करो हमारे जनाजे उठेंगे तो 2 नारे लगेंगे, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद और नारा हैदरी। पता चले हम अपने मिशन से यूं वफा करते हैं, हमारी जिंदगी तो जिंदगी, हमारे जनाजों पर भी हमारे मिशन की सदाएं बुलंद होती है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। हाँ पिया कोई आखा जी शिया का जनाजा होया, पुत्र शीए उस्मान गनी दे कसीदे नहीं पढ़ते, शीए हजरत उमर दियां यारियां ताज़मतां दे कसीदे नहीं पढ़ते, शीए सहाबा की अज़मतों के तराने नहीं पढ़ते। शीयों का अपना मजहब और मसलक है, वो उन्हें मुबारक हो। हम सुन्नी हैं, हमारा बच्चा बच्चा अज़मत आले मोहम्मद का भी पहरेदार है, अज़मत सहाबा का भी पहरेदार है। आए हाय, तो ये उर्स किसका चल रहा है हजरत? बोलो यार, हाँ होलिया नहीं बोलना ना। उस्मान ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन होलिया नहीं बोलो, ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन का मतलब कि 2 नूरा वाला। तमाम मुतकल्लिमीन उलमा मुहद्दिसीन ने बिल इत्तिफाक ज़ुन्नूरैन की वजह लिखी है। 2 नूरों का मतलब है नबी की 2 बेटियां, नबी की 2 बेटियां। सुभान अल्लाह। हे बाणियों भी आवाज आंदी उस्मान ज़ुन्नूरैन, छिजानों भी आवाज आएगी उस्मान, सरान से भी आवाज आती है उस्मान, चक से भी आवाज गूंजती है उस्मान, बोगरा से भी आवाज आती है उस्मान, सिरले से भी आवाज आती है उस्मान। ज़ुन्नूरैन। मैंने कहा रुक जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवान दोस्तों, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स, रुक जाओ। ये जो ज़ुन्नूरैन कह रहा है, इसे रोक कर जरा 2 मिनट के लिए पूछ तो लो कि नबी की 2 बेटियां नूर हैं, उनका बाबा नूर नहीं है? रह गया हमारा नजरिया। मेरे सैयदी इमाम आले सुन्नत, इमाम आशिकां, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, उन्होंने तो बड़ा पहले हमारा नजरिया बयान कर दिया था। उन्होंने तो कह दिया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। बोलो बोलो बोलो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा। मजा नहीं आ रहा? आवाज आवे। तू है एने नूर तेरा, सब घराना तू है एने नूर तेरा। बोलो बोलो, तू है एने नूर तेरा, सब घराना। मेरे नबी की सारी बेटियां नूर हैं, इसीलिए तो उस्मान ज़ुन्नूरैन है। सारी बेटियां प्यारी हैं, पर मेरे नबी की जो सबसे छोटी बेटी है वो सबसे लाडली है।
वो सबसे प्यारी ही है, वो जन्नती औरतों की मलका है, वो मेरे नबी के दिल का करार है, मेरे नबी का चैन है, मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन के जिगर का टुकड़ा है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे सताया उसने मुझ मोहम्मद को सताया। दूसरी रिवायत में फरमाया फातिमा तेरी रिजा में खुदा की रिजा है, यानी जिससे ज़हरा राजी हो गई उससे कायनात का रब, बोलिए जरा, जिससे ज़हरा राजी हो गई उससे कायनात का रब राजी हो गया है। मेरे सैयदी आला हजरत ने फिर अकेली इस अजमत वाली बेटी की जो तारीफ लिखी है उसको सुनकर बंदा अशश कर उठता है। नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, 7 दफा नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया है और हर जगह नूर का माना अलग अलग है। नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर। पहला नूर सैयदा ज़हरा बिनते नूर यानी जिसकी बेटी है नूर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी बीवी है वो नूर यानी मौला अली, जिसकी माँ है वो नूर नूर यानी हसन हुसैन, नूर मुतलक की कनीज यानी अल्लाह वादउला शरीक, लहना नूर का यानी नूर का हिस्सा, नूर का मकाम नूर। तो फिर मिलके जरा पढ़ लीजिए नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का तेरी नस्ले पाक में है। बोलो 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 तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना। मुझसे सवाल हुआ कि 18 ज़िलहिज्जा को जश्न ग़दीर मनाना चाहिए या कि उर्से उस्मान मनाना चाहिए। मैंने कहा उर्से उस्मान मनाना चाहिए पर ईसाले सवाब के लिए जिक्र अली का करना चाहिए। गाल सुनो, इसको आते नहीं गिच्ची तो आते। बोलो क्या मनाना चाहिए? उर्से उस्मान गनी मनाना चाहिए। हमारे नजदीक ईद मिलाद है, सारे तो बड़ी ईद, बोलो सारे तो बड़ी ईद मिलाद है। बाकी ये और लोगों का और नजरिया जिस पे वो ये समझते हैं कि मेरे मौला अली को कल्ला ये शान मिली हो तो फिर ते इस दिन ईद मनाओ। तो जी मौला अली 70-100 शाना मिली तो 70-100 ईदा। और भाईजान ये कोई सिर्फ ये नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ये वाली रिवायत सबसे बड़ी है जिसका मैं मौला उसका। मेरे से आप पूछें तो मेरे नजदीक इससे भी एक बड़ी रिवायत है। पता है कौन सी रिवायत? खुदा की कसम ये अक्सर न सुन्नी सुनाते हैं न शिये सुनाते हैं। मेरे नबी ने हाथ उठाए, फरमाया या अल्लाह, सुनने ये निसाई में मौजूद है, कंजुल उमाल में मौजूद है। मेरे नबी ने एक दिन हाथ उठाए, फरमाया लोगो, बल्कि हजरत मौला अली को मुखातब करके फरमाया, ए अली, जो जो कुछ अल्लाह से मैंने अपने लिए मांगा वो मैंने। आप आस्ता बोले हो, सुने भाई। नबी पाक फरमा रहे हैं अली जेड़ा जेड़ा जो कुछ मैं अल्लाह को लो वही कुछ मैंने अल्लाह से। तो रब मेरे आगे ना नहीं की थी, क्योंकि कुल्लु नबीय्यिन युजाब, हर अल्लाह का नबी जो है वो मुस्तजाब दावत होता है।
हर अल्लाह के नबी की दुआ कबूल होती है जिड़ी जिड़ी शे में आपा वास्ते मंगी, ओही ओही चीज में तेरे वास्ते मंगी। मौली साहब जरा बिठा के ना जरा यहाँ लिस्ट लिखवाओ, नबी ने अपने अपने लिए क्या क्या मांगा है। नबी की हदीस गप नहीं होती। हुजूर ने फरमाया जो जो मैंने अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने तेरे लिए भी मांगा, और साथ बता भी दिया नबी की दुआ रद्द नहीं होती। इल्ला नौकील अली, मैं मंगता रहा रब देता रहा, मैं मांगता रहा रब मुझे देता रहा, सिवाय इसके कि मेरी तरफ पैगाम आ गया। फरमाया महबूब सब कुछ मंग अली वास्ते मैं देवांगा, पर नबूवत ना मंगी, क्योंकि तू आखिरी नबी है, तुझ पर नबूवत का दरवाजा। ये जेड़े बोले नौजवानों फिर तुसी किहड़ी दर्दी दवाओ यार, खत्म नबूवत के मसले पे तो हमें धड़ल्ले से बोलना है। मेरा महबूब तुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत नहीं मांगनी, बाकी जो दिल करते मांग, अपने लिए मांग, अली के लिए मांग, देंगे, लेकिन अली के लिए नबूवत नहीं मांगनी, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। ये मेरा जुमला आपके पल्ले होना चाहिए कि इतना बड़ा अली नबी नहीं हो सकता, खैबर का दरवाजा उखड़ने वाला अली नबी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह की आवाज आती है, मन कुंत मौला फलीन मौला का सेहरा सर सजाए अली, नबी नहीं हो सकता। वलियों का ताजेदार नबी, बोलते जाओ नबी, उस्मानो, हैदरो, उमरो, अबू बकर नबी नहीं हो सकते। जरा सोचो, वो ये इतने बड़े बड़े अजमतों वाले कि मेरा नबी आसमान पे जाकर वापस आते हैं, फरमाते हैं जन्नत ने 4 मेरे यारों की दीदार का इश्तियाक जाहिर किया। यानी अगर समझाऊं आधा लफ्जों में तो यूं बिला यानी मफहूम अर्ज कर रहा हूं, यूं बनता है कि गोया जन्नत पूछती है हुजूर खुद आए, 4 को नहीं लेकर आए। वो 4 कौन से हैं? फरमाया एक सलमान, दूसरा अम्मार बिन यासिर, तीसरा मिकदाद, चौथा अली। ये इतनी अजमतों वाले सहाबा, ये नबी या दिल तुसी अगो नहीं करते हो ना तो मेरा दिल बड़ा खफा होता। जने दो पुत्र मुंह बोलो यार, नाल जवाब दो, नबी नहीं हो सकते। तो मेरा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह शर्कता गर्ब इंटरनेशनली सोशल मीडिया के जरिए से मशहूर हुआ कि अगर इतना बड़ा अली, इतना बड़ा अबू बकर, इतना बड़ा उमर, इतना बड़ा उस्मान और ये नबी नहीं हो सकते तो फज्जी मासी दा काना पुत्र नबी कैसे हो सकता है? मैं समझता हूं ये खिताबत बहुत बड़ा वसी समुंदर है, हजारों लाखों मौजूआत हैं, हजारों मौजूआत पर खुतबा कलाम करते हैं। पर मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, मैं समझता हूं कि अगर मैंने अपने इलाके के बच्चे बच्चे को 2 मजमून समझा दिए, मैं इंशाअल्लाह सीना तान के जाऊंगा, मैं सर उठा के मरूंगा। जीऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, जी तो वैसे भी सर उठा के रहेंगे, हम मरेंगे भी तो नाज से मरेंगे। वो 2 मसले कौन से हैं? मसला अव्वल, हम अपनी कौम को खत्म नबुव्वत के ताजदार की अज़मत समझा दें, हम कौम को बताएं कि मेरा नबी आखिरी नबी है। हमारा बच्चा बच्चा पक जाए कि जमाना चांद नीचे आ सकता है, आसमान के टुकड़े हो सकते हैं, जमीन ऊपर जा सकती है, पर आमना के लाल के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। जिंदाबाद। और दूसरा मसला, मेरे इस इलाके का बच्चा बच्चा, मेरा शागिर्द शागिर्द, मैं जिस जिस जगह जाऊं बच्चे बच्चे को पता लगे कि अली के प्यार के बगैर बंदा मोमिन नहीं हो सकता। सुनो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अबू बकर सिद्दीक के नारे वाबी लगाते हैं कि नहीं लगाते? उमर फारूक के नारे लगाते हैं कि नहीं? उस्मान गनी की शाने बयान करते हैं कि नहीं? तो बताओ, हम इनके जिक्र छोड़ दें कि वाबी ना था जिक्र करते? ये कोई इंसाफ है?
साहबा का जिक्र छोड़ के भाभी करते ने। ओ भाई भाभियों का इनसे रिश्ता होगा, पर रब की कसम ये हमारा ईमान है, इनके साथ हमारा ईमान का रिश्ता है, लिहाजा हम इनका जिक्र डंके की चोट पे करेंगे। इसी तरह शिये भी अली अली करते होंगे। असी तो कदे गए ना उन्होंने, जेड़े गए ने उन्होंने को पूछो हैं जी। बाकी ये बिल्कुल हम इजाजत नहीं देंगे कि किसी सैयद की तौहीन शुरू कर दो कि ईशा जी अली अली कर दे शिया हो गया। ना पुत्र ना, मेरे सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, सैयद अगर गुनाहगार हो जाए, सैयद अगर बद अकीदा हो जाए और उसकी बद अकीदगी दर्जे कुफर तक न पहुंचे, तब भी उसकी ताजीम वाजिब है। नए नए मसले घड़ने वाले मुल्ला भी हमें कबूल नहीं है, और मैं हल्के लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन वो मौलवी होकर मेरे जूते की नोक पे, जिसने 9 साल मदरसे में पढ़ लिया पर उसे अजमत सादात का पता नहीं चला। कंप्रोमाइज नहीं है कुछ मसाइल पर। सुन लो, ये हमारा इलाका है, हमारे वाले साहब को जो लोग पुराने सारे मेरे गिराए, कोई असी पिछली जनाब गलगेत तकरीर नहीं कर रहे, अपने इलाके में तकरीर कर रहा हूं, अपने घर बैठ के कर रहा हूं। क्या तुसा लोग नहीं पता कि मेरे अब्बा जी सईदे सामने चप्पल ला छोड़ते सन? कई लोगों को समझ नहीं आती। मैं अल-इब्रीज के अंदर में मलफूज पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि जो शख्स अहलुल्लाह की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड जो रिटर्न करता है ना, वो क्या है? फरमाया उसकी आल में, उसके घर वालों में अल्लाह दीन का इल्म दे। तो सांसता बोल रहे, और मेरे वाले सब तो मजदूरियां मेहनतें करते थे, उन्होंने हमें पाला बढ़ाया। आज ये क्या आगे जी फलाने हाफिज साहब तो एक निकल अटता है तो दुआ शुरू होता। मैं तक रहे ऐसा कि लोग ही आखसन है कि भरा को स्पीकर लेंगे दर्दनी दुए को छुड़ते, त्रीए को उसको छुड़ते, चाचे को छुड़ते, पतरिया को छुड़ते, भांजा इन अपना ही आए इथो आपस घर जी ना स्पीकर शुरू किया। अब समझ आइए कि सैयदों की खिदमत बंदे को क्या देती है। ये बदतमीज तबके को समझ नहीं आती। जो लोग सादात की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, अल्लाह उनकी जिंदगी को फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसकी जिंदगी को भी अल्लाह अजीरन बना के तंग कर देते हैं, और उसके मरने के बाद उसकी नस्लों को 7 नस्लों को अल्लाह सजाएं देते हैं। कितनी? 7 नस्लें। अपने एल्फियां भी जरा कम करें, कई जगह में एल्फी लग जाती है, सैयद ज्यादा आगे सारे एल्फी लग दी, असि उठते नहीं। मुफ्ती निजामती ने हिंद के एक बुजुर्ग, उनके एक फतवा मेरे पास एकदम है, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जो शख्स किसी सैयद के आगे जानबूझकर डटा रहा, अदब से खड़ा ना हुआ, अल्लाह मरने से पहले उसे लाइलाज बीमारी का मरीज बनाता है। और दूसरा लिखा कि जो शख्स किसी सैयद ज़ादे के आगे इस वजह से खड़ा हुआ कि वो आले रसूल अदब किया, अल्लाह मरने से पहले उसे किसी न किसी लाइलाज बीमारी से शिफा अता फरमाता है। मुझे जब कोरोना हुआ तो इसका इलाज तो नहीं था, खैर कईयों को शिफा मिली, लेकिन मेरा स्टेज काफी था। तो मेरे जहन में ये मलफूज था, तो मैं जिस दिन में बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुई तो मैंने उस वक्त बारगाह गौस पाक पे कुछ अर्ज की, और फिर मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह अगर ये मलफूज सही है तो मैं तो तेरे महबूब की आल का अदब करता रहूं। एक नहीं, मेरी तो जिंदगी इस पे गुजरी और इंशाल्लाह बकिया भी रहेगी। मैंने अपने बच्चों को और अपने खानदान वालों को अगर हमने कुछ समझाया नहीं समझाया, अपने शागिर्दों को, मेरे शागिर्द गवाएं, मैं सबक कोई पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पर ए मैं कुट कुट के पर है कि सईदन दा अदब करे। तो या अल्लाह अगर ये कबूल है तो तेरे वो वादा जो है लाइलाज बीमार से, खुदा कसम समझ ही नहीं आई कि एक दो चूहों दाने विच काम ठीक हो। इसलिए मौजू बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम इन्हीं चंद चीजों को अगर हम अपना जिंदगी का साथी बना लें तो आप यकीन करें हमारी नस्लें संवर जाएं। और माशाल्लाह हाफिज अमजद साहब इन्होंने हमारे गांव का नक्शा बदला, और इस तरफ परवेज साहब, वैसे मैं सियासी बंदा नहीं हूं, तन पता है, और मैं इन चीजों से दूर रहता हूं, पर आप जो वकार साहब की सपोर्ट कर रहे हैं ना मदरसे के लिए, उस वजह से हम आपको सलूट करते हैं। और उम्मीद है कि ये काम थोड़ा अरसा नहीं रहेगा, ये काम हमेशा रहेगा। ए देखो छोटे छोटे बच्चे सिरन ते मामे पाए दे, ए आ गए,
पहले यहीं इसी इलाके के कई लोग हमें कहते थे, मैं नाम नहीं लेता, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक दफा मुझे कहा मैं 50,000 रुपए देसा मुफ्ती साहब इस इलाके कोई मदरसा शुरू करो। तो मैंने कहा बुजुर्गो तुम ठीक कहते हो, हर चीज का एक टाइम होता है, हम अपने टाइम से पहले कोई चीज नहीं करेंगे। ये कोई कमाल नहीं है कि 10 दड़े मदरसा शुरू करो तो 15वें दड़े बंद होया कार बैठे हो, ये नहीं। जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अजीज ये जितने इलाके रह गए हैं ना, इन इलाकों में भी मदरसा होगा। और यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, डॉक्टर इलियास साहब, फकीर मनश आदमी, और इनके वालिद साहब अल्लाह के वली थे। मैं उनसे भी कहूंगा, गुजारिश करूंगा, और इंशाल्लाह हम सारे मिलके, हमारा मरकज है सरान, इंशाल्लाह सरान के मकाम पर भी आली शान दारुल उलूम कायम होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। बाकी हमें किसी चीज की कोई लालच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हुजूर के दीन के सदके। मैं वल्लाह ये हम बैठा हूं, कल की बात है, मैं लाइव चल रहा है, कल हमारे इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसके ऑनर का मुझे कॉल है कि यार वो मदारस के वाले से, मैंने उस दिन ईद वाले दिन हमारी साथी सी मुलाकात हुई, तो मैंने उसको कहा यार कोई मदारस के वाले से, तो उसने मुझे कहा जी कि बाकी तो मैं करूंगा, ये जो मैंने बड़ा मरकज बनाया है आप आए और इसको अपने हैंड ओवर करें। और सिर्फ एक नहीं, उसने कहा जी कि इंशाल्लाह मेरे 3-4 मराकज हैं और चारों के चारों हम आपके हवाले करें। हमें जरूरत नहीं है मदरसों की, हमें तो हजारों लोग पीछे पड़े इंतकालें कर करके देते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है हमारा अपना इलाका। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम दीदल मेरा में, टाटर में हमारे मदरसा है, और अब बरारकोट में भी शुरू हो गया। अन करीब इंशाअल्लाह जैसे हमने ऐलान किया था गड़ी भी बुल्ला, वहाँ आलीशान मरकज इंशाअल्लाह उसका इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो चुका है, वहाँ आलीशान मरकज इंशाअल्लाह कायम होगा। और इन इलाकों में भी कोई गांव कोई इलाका ऐसा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, ये हमारे मिशन है। और मेरे सैयदी मुर्शिदी हुजूर आकाई किबला सरकार गौसे ज़मां एक गुस्ताख रसूल ने एक दफा गुस्ताखी की थी, तो उस हवाले से मैं कुछ कुर्बानी देने के लिए मैं आया। तो हजरत साहब के जुमले तो आपने फरमाया, वो जेड़े और शुदड़ बुदड़न वो आगे लगो ना, मेरा मुझे लाड से होना कहे मेरा नीफा एक वेलासी, ये इसकी वजह तो हजारां गुमराह से दो सन, तो मैं आज ऐसा जाया करा। तो मुझे एक दिन एक साहब करने लगे जी ये तुसा था, मैं आख्या मैं उस वेले तक मरना नहीं जदों तक वली अल्लाह दी जुबान दी निकले लफ्ज़ सच्चे ना हो, जदों तक हजारां गुमराह असीं सिद्धे ना कर सा, उस वेले तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दा करम साडी जिंदगी इंशाअल्लाह रहेगी। तो बहरहाल कहने का यह मतलब है कि मीलाद हर गांव में शुरू कर दो। मीलाद का मतलब है मीलाद के सन और सिंह नहीं होंगे, यही मीलाद है मेरे नबी की नातें, हुजूर दे हुस्नो जमाल दे तज़किरे हैं, हुजूर के कीलो काल की बातें, मेरे नबी की अजमतों के तज़किरे, मेरे नबी पाक की रिफतों की बातें, मेरे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत की बातें। और ये कोई नया काम नहीं है, बल्कि शर्क ता गर्ब अभी कायनात बनी नहीं थी तो मेरे रसूल के हुस्न जमाल के तज़किरे जारी। इसीलिए फिर आवाज बरेली से आती है कि कान जिधर लगाइए बोलो कान जिधर, तेरी ही दास्तान है कान जिधर, कान जिधर लगाइए दास्तान है। मेरा नबी दुनिया में आए नूर लेके आए, मेरा नबी दुनिया में आए खुशबू लेके आए। मेरे नबी पाक की वालिदा रिज़ाई अम्मी हजरत सैयदा हजरत अलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं मोहम्मद अरबी को मक्के से लेकर कबीला बनु साद गई, जिस रात मोहम्मद मेरे कबीला बनु साद में गए, उस रात कबीले के हर घर से कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई थी। सुभान अल्लाह की आवाज आया ना यार। उस रात हर तरफ खुशबू महकने लग गई। एक कुड़ियां दी आदत होती है ना, सुबह उठती हैं तो कोनी भलिए ये राती है सुबह हुई, कबीले की औरतें
डिस्कस करने लगी, कहने लगी ओ नहीं पलिए, आज रात सारी रात मेरे घर से कस्तूरी की खुशबू में की है। दूसरी कहने लगी मेरे घर से भी कस्तूरी की खुशबू में की है। तीसरी चौथी चुनाचे ये बात फैल गई, कहने लगी चलो नी हलीमा को भी पूछ आनी आवा, चलो हलीमा से भी पूछ के आती हैं कि क्या उसके घर में भी यही माजरा हुआ। अभी जैसे ही उधर चली, उनके घर की तरफ बढ़ी, करीब जा रही है, बोलती जा रही है, कहती जा रही है, ओ जेड़ी खुशबू साडे घरां विच राती आई सी ओ ते हुण इधरों दी आ रही है। जो हमारे घरों में खुशबू रात को महक रही थी, वो खुशबू हलीमा के घर से अभी भी आ रही है। अब कदम तेज तेज उठने लगे, जैसे ही सैयदा हलीमा सादिया के घर में ये तशरीफ ले गई, हर तरफ खुशबू खुशबू। हलीमा हमें मालूम हुआ है कि ये खुशबू जो रात को हमारे घरों से महकी है, उसका मंबा तेरा घर है। अब बता कौन सी ऐसी इत्र लेके आई है, कौन सी ऐसी खुशबू लेके आई है कि जिसने पूरे कबीले को महका दिया है। हलीमा सादिया अंदर गई, अंदर मेरे नबी को उठा कर ले आई, उधर मेरे हुजूर आए, एक खुशबू का हुल्ला महका, हर तरफ खुशबू ही खुशबू महकने लग गई है। तो इसीलिए याद रखो, मेरा नबी खुशबू वाला, मेरे नबी का पसीना भी खुशबू वाला, मेरे नबी का लुहाब भी खुशबू वाला। एक सहाबी रसूल है, उनके जिस्म से हर वक्त कस्तूरी की खुशबू महका करती थी। किसी ने पूछा ये कौन सी इत्र लगा के आते हो, तो वो बोले, कहने लगे मैंने कोई इत्र नहीं लगाई, अलबत्ता बचपन में मेरे जिस्म पे फोड़े निकले, मेरी माँ मुझे कर हुजूर की खिदमत में गई, अल्लाह के नबी ने मेरी कमीज उठाई, अपने हाथों पर अपना लुहाब तफल फरमाया और अपने लुहाब को मेरे जिस्म पे मला। वो दिन और ये दिन मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू महक रही है, जिस्म की फोड़े फुंसियां खत्म हो गई हैं। ये मेरा वो नबी है, ये जिधर हाथ लग जाए उस जगह महका भी देता है, उस जगह को चमका भी देता है। मेरे नबी का एक सियाबी है, उम्र मुबारक उनकी 80 बरस है। इनका मामला कुछ यूं है, एक दिन घर बैठे हुए हैं, सुनियो, घर बैठे हुए हैं, घर में और कुछ नहीं है, बीवी ने दूध का गिलास लाके दिया, लीजिए पीजिए। अब्दुर्रहमान बिन अदैस इनका नाम है। हजरत अब्दुर्रहमान, इन्होंने जैसे ही प्याला अपने हाथ में लिया, ठंडा ठंडा शरबत, ठंडा ठंडा दूध है, फौरन ख्याल मेरे नबी का आ गया। वही गिलास उठाकर मेरे नबी की खिदमत में आ गए, या रसूल अल्लाह नोश फरमाइए। मेरे नबी ने वो दूध नोश फरमाया, फिर मेरे नबी ने दुआ दी, या अल्लाह तू अब्दुर्रहमान के चेहरे को चमका के रखना, इस चेहरे को सलामत रखना। 80 बरस की उम्र है, 80 साल हो गए, न कोई बाल काला, न चेहरे की रंगत कमजोर, न झुर्रियां पड़ी हैं, न बुढ़ापा जिस्म पे आया है। ओए देखने वाला यूं समझता है जैसे 25 साल का जवान है। उम्र अब्दुर्रहमान की कितनी, 80 बरस है। अब्दुर्रहमान, ये रंग ये रौनक किधर से आई है? तो जवाब आता है, ये सारा रंग, ये चमक मदीने वाले मोहम्मद ने अता फरमाई है। इसीलिए फिर उधर बरेली से आवाज आई है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने दे, मेरा दिल भी मेरा दिल भी चमका दे, चमका चमका दे। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे,
अमीरों गरीबों के ठहराने। तो मेरा नबी खुशबू वाला, मेरा नबी हुजूर बोलते थे तो मुंह से कस्तूरी की खुशबू। उम्मे सलमा ने एक दफा हुजूर सईद आलम के इंतकाल के वक्त सईद उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। फरमाती हैं फमर रबी जमोन, जमाना गुजर गया, साल गुजर गए। आकुलो व अतवज्जो बिहा, मैं खाना भी खाती हूँ, वुजू भी करती हूँ, गुस्ल भी किए, बारहा हाथ को धोया है, लेकिन लम यज़हब रीखुल मिस्क मिन यदी। अल्लाह की कसम इतना जमाना साल गुजर गए पर मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने हुजूर के सीने को छुआ था। हुजूर के पसीने का कतरा पूरे घर को महका देता है। हुजूर गलियों से गुजरते हैं तो बुखारी की हदीस है, सारी गलियों से कस्तूरी महक जाती है कोई कायनात में इतना सोना नबी। इसलिए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब मेरे नबी पाक के जनाजे मुबारका को देखा तो कसम खाई थी, या रसूल अल्लाह वल्लाहि तिब्ता हय्युम व मय्यता, या रसूल अल्लाह आप ज़ाहिरी हयात में भी पाकीज़ा थे, बाद अज़ विसाल भी पाकीज़ा है, पाक थे, तैयब थे, ताए। तो मेरा नबी जिंदा, कुछ बोलो हुजूर कौन है? ए ना टुटने पुटने मखलूका ले पासे कोई नजरिया नहीं रखना, डट के अपने अकीदे ते रहो, न वाबियां ले पासे ते न शियां ले पासे। वो बोलो यार खुदा दे बंदे, मिक्स मुक्स काम नहीं टुरना। और हमारे ये जो बुजुर्गान दीन है, तोरी शरीफ, वटंगी शरीफ, ये जो आस्थाने, इनका मकसद क्या है? क्या उन्होंने वहां कोई दुकान खोली हुई है? वहां का मकसद ये है कि ऐसी तरबियत इस अवाम की कर दी जाए ताकि इनके अकीदे भी बच जाए, इनका अमल भी सही रहे। तो बुजुर्गान दीन से वाबस्ता रहें, अपने अकीदे पे डट के रहें। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। लगे रहे लोग, परवेज साहब लगे रहे, यहां पूरे पाकिस्तान में अब भी लगे हुए, लगे रहे लोग, हमें किसी ने गालियां दी, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, हम चुप करके अपने लगे रहे। किथे गए वो गालियां? कहां गए वो? मैं अपने शागिर्दों से, अपने दोस्तों से यही कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की खुशबू फैलाओ, इसमें इतनी पावर है, लोग आपके साथ हो जाएंगे। हमें गालियां देने की क्या जरूरत है? गालियां तो देना देना जिसको दलील ना हो। बट्टा वो मौका दिन लिसे जनी है, दो गल या गालियां बट्टा, असी लिसे नहीं हाँ, हमारे पास दलाइल का समुंदर है। इस वास्ते हमारा मसलक वही है जो गौस पाक का मसलक, गौस पाक नाल अन्नी मोहब्बत करनी। अज जुमला अज दी तकरीर का जुमला पुछसी को जी कुरैशी साहब किड़ी गल दसी है, तो अज तुसों मैं जुमला देना, वो जुमला ये वे कि गौस पाक नाल अन्ने वाह प्यार करना। ये अन्ने वाह समझ दे, दलीला शलीला गला खत्म, गौस पाक नाल अन्ने वाह प्यार करना। गौस पाक की मोहब्बत ये मौला अली तक ले जाती है। मौला अली की मोहब्बत इश्क रसूल की आग भड़काती है। गौस पाक से सच्चा प्यार करे। किसी फतवे शतवे की ना डरे, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, ये जमाने हमारी मुट्ठी में, मखलूक के दिल भी हमारी मुट्ठी में। हम चाहें तो मुट्ठी को खोल दें, हम चाहें तो मुट्ठी को बंद कर दें। खुदा गवाह है, हम अब्दुल कादिर जिलानी पाक से प्यार करते हैं, गौस पाक से मोहब्बत रखें। आप यकीन करें, ले 11वीं वाले दा नां ते डुबी हुई तर जाएगी, एवं लोग नहीं आख्या। गौस पाक नाल मोहब्बत करो, अल्लाह दे बंदे, गौस पाक से प्यार करके तो देखें। और मैं उन लोगों से कहूंगा जो आले सुन्नत व जमात के मुतक़दात पढ़ो, गौस पाक इतनी बड़ियां शान आलें तो उन्होंने याद जरा दसो कि हसनैन करीमैन तो मौला अली कितनी बड़ियां शान आले। इसलिए 11वीं शरीफ की पाबंदी करें। 11वीं शरीफ कोई नवा फितना तो नवी बिदत शिदत कोई नहीं। 11वीं शरीफ ही साले सवाब की महफिल का नाम। यह भी 11वीं शरीफ है कि तुम घर बह के
ए थोड़े जे चावल पकाए, उस तई साले स्वाब दुआ की, कुरान पढ़िया, दरूद पढ़िया, या अल्लाह गौस पाक की 11वीं है, ये उन्होंने साले स्वाब, ये भी 11वीं। आप यकीन करें आपकी किस्मतें बदल जाएंगी। और मिलाद शरीफ ये अपना पाबंदी, केड़ा जाना हो हाथ चाहो, जेड़ा जाना आता हो यार, असां दे घर दे हालात नहीं बदले। अभी ये सरगोदे में पिछले 2 साल हुए, वहां एक मैं गया, मिलाद शरीफ की महफिल थी, तो वह एक नौजवान सीधा जैसी हुजूर मलक उखड़ोगा आखने जी तुम मौलवियां फड़ने बढ़ाए, तुम आखने जी कि मिलाद दे सदके अल्लाह ताला, मेरी 18 साल है मेरी मिलाद कोई नहीं हुई, तो जी इतना ही मिलाद की पावर है तो फिर दसो तुम मौलवी, या फिर मैं गल्लां करके बैठा चंगियां पल। वहां सादात भी बैठे थे, मैं आख्या वो गल सुन, जमाना कल भी हुजूर का था, जमाना आज भी हुजूर का। एकड़ी गल है, वो और जमाना है, और जमाना वो हुजूर दे इख्तियार से आज निकल गया। हजी मैं तामन सा, मैं आख्या असें पावर कोई नहीं, पर हुजूर दे जिक्र च बड़ी पावर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। अगले साल अच्छा मैं भूल ही गया, उन्हें फिर मैं बुलाया, मैं टीवी कर रहे हैं, जाके पूछ लो। अगले साल दोबारा जब मैं गया तो वहां वो मैं जो कहने एक बच्चे कहने कुछ को गाल, मैं यार मुझे नहीं यार, कहना जी ये वही है जिस पिछले साल रोला पाए। ठीक है, अकीदे हमारे कमजोर हैं, असी जनाब वाला इं जेबे चो इं कढ़ने ना असी यार हमारा सोचते हैं, जब मैं इधर कीते तो फिर इं की। अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह उमूमन कर्ज में रहते थे। मुझे याद है कि एक दफा मिलाद शरीफ का हुआ, भरपूर प्रोग्राम हुआ, तो काफी कर्ज और हो गया। तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक बात करना कहा कि अब्बा जी थोड़ा महदूद कर लेते हैं, ताकि पहले ही कर्ज है तो ये भी, तो आप रो पड़े, आपके आंसू आ गए। फरमाया पुत्र मैं रवा ना रवा, मिलाद इसलिए रंग लास है ना, फिर मुझको याद कर सके। मिलाद लंग लांदा है, इस वास्ते हर महला कोशिश करो, हर घर कोशिश करो कि और कोई नहीं हो। ये थोड़ी गल है, मैं तले लेटा से थे, वो बच्चा जो ना तुम पढ़ रहे थे, खुदा की कसम जितनी देर लेटा रहूं मैं रोता ही रहूं कि मेरे अल्लाह बेलोस होकर छोटे छोटे बच्चे तेरे महबूब के उसको जमाल के, और चलो असा तो कोई लालच हो सी ना छोटे बच्चों के लिए। ये दुरुस्त है कि हर जमाना मेरे हुजूर का है, असी एवं गल्लां करते हैं, असी नवी औसा मिलाद होता रहे, कोई ना कोई और अनील कुरैशी पैदा हो जाती, बल्कि कई पैदा हुए पे ने। हाँ, हमारा टाइम गुजरने के लिए आ रहा है, हम गुजर जाएंगे, पीछे कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, और वो इससे भी ज्यादा हुस्न जमाल और हुस्न एहतमाम के साथ वो सदाएं लगाते हुए ये पढ़ रहा होगा कि सबसे ओला हो। बस ये अब हमारी गुफ्तगू खत्म हो रही है, और मैं 2 शेर पढ़ता हूं, और उसके मुत्तसिल बात, चूंकि हमारे मेहमान किबला साहबजादा साहब तशरीफ लाएं, तो ये मायूब होगा कि जाहिर वो तशरीफ लाएं, हम उनकी एक मनकबत सिर्फ सुनेंगे। बेशक वक्त हमारा काफी हो गया, 1:30 बजे का कहा था, मौसम के हवाले से भी, तो किबला सैयद मुज्तबा हुसैन शाह साहब आप मनकबत पढ़ेंगे, तो असी अली 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 हाँ असा कोई शर्म 2018 से जाली गल की सी कि भाई के गल की उरस उस्मान गनी दा तो जिक्र, आखे जी ये किहड़ी गल होई, मैं आख्या ए ते दस उस्मान दे सामने जिसले जिक्र अली हो सी तो उस्मान खुश हो सन के खफा हो सन, और ये तो बता कि जब जिक्र अली करके हम कहेंगे रब्बा इसका सवाब उस्मान गनी को बख्शते तो अली खुश होगा कि खफा होगा? और बंदगाने खुदा ये मुनाफिकों का काम है जो इन सहाबा में लड़ाइयां झगड़े और दूरियां पैदा कर रहे हैं। हम सुन्नी हैं, हम अली अली करके उस्मान को खुश करते हैं और उस्मान गनी के नारे लगा के मौला अली को खुश करते हैं। शाबाश, जुन्नूर है, जुन्नूर है, अली 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 अली। ठीक है जी, तो बस यही साले सवाब आज भी गोया हमारी इस मिलाद का मकसद उर्स हो गया किसका? उस्मान गनी का। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे, ये उर्स हो गया किसका? तो फिर लगाओ सदा सबसे ओ ना हो भी सबसे भा,
ये जो आने वाला हफ्ता है 8 जुलाई बरोज हफ्ता, इसको इंशाल्लाह महफिल मिलाद शरीफ हो रही है खोई, ये जो सामने असम्बली खोई है वहां पर मिलाद शरीफ की महफिल हो रही है। मुफ्ती नजीर साहब का खिताब होगा। अब बड़े बड़े सना खान आने खुश बयान वो तशरीफ लाएंगे। 11 जुलाई बरोज मंगल रात 8 बजे चक शादी की महफिल है। ये जो 11 जुलाई है गांव चक में, चक की मरकजी मस्जिद में, वहां पर महफिल मिलाद में मोहम्मद मुनीब साहब की शादी है और मुफ्ती नजीर अहमद कुरैशी साहब का खिताब होगा। और यहाँ पर भी मास्टर फरीद साहब, मलक जमील साहब, मलक यूनुस साहब, सरदार मलक राइल साहब, इन्होंने आप सब हजरात को दावत दी है। और ये इसाले सवाब की महफिल है सरदार ज़हीर अहमद मरहूम की। 9 तारीख इंशाअल्लाह उर्स मुबारक की महफिल मुबारक है आस्ताना आलिया तौरी शरीफ यानी नवाशहर उर्स शरीफ की महफिल है। उसमें भी भरपूर शिरकत की आप कोशिश फरमाएं। तो सदा लगाएं, सबसे बाला हो भी सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। और मतला अर्ज कर रहा हूं, मखना अर्ज कर रहा हूं कि गमज़दों को रज़ा मुईदा दीजिए के गमज़दों को रज़ा मुईदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। सदा लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहबजादा पीर सैयद मुश्तबा हुसैन शाह साहब आते हैं और मौला अली की मनक़बत आप पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह उसके साथ ही हम सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे।